हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, अभी आपके इस फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है। इसमें आपको बताना है किस में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एंड क्यों है। ठीक है, सो मतलब एक्सप्लेन भी करना है आपको कि अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, सो हियर वी हैव द फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। ठीक है, जो टैक्सी फेयर है, ठीक है, हर 1 किलोमीटर का, ठीक है, वो कितना मतलब आई मीन 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर मतलब पहले किलोमीटर के लिए फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये है एंड रुपीज़ ईट फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब अगर इसके अलावा जितने भी एडिशनल किलोमीटर चलेंगे तो हर 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सो सोल्यूशन क्वेश्चन में हमको दिया है फेयर फॉर 1 किलोमीटर। ठीक है, कितना फेयर है 1 किलोमीटर के लिए, दैट इज़ 15 रुपये। ठीक है, तो जब 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये हैं तो 2 किलोमीटर के लिए क्या है, पहले 1 किलोमीटर के लिए क्या है 15 रुपये हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर 2 में से 1 में 15 हो गया और बचा हुआ 1 में क्या है 8 रुपीज़ एडिशनल और चार्ज पड़ेगा, यानी कि 8 प्लस कर देंगे। सो इट विल कम 23। ठीक है, फिर 3 किलोमीटर के लिए अगेन 15 हो जाएगा, पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 हो जाएगा। जो बचे हुए 2 किलोमीटर है तो हर एक किलोमीटर में 8 रुपीज़ एडिशनल पड़ रहा है। सो इट विल कम 31। ठीक है, फिर 4 किलोमीटर के लिए देखेंगे आप, अगेन इसमें पहला 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, जो बचे हुए 3 किलोमीटर आई मीन पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये, बचे हुए 3 हैं उसके लिए 8 रुपीज़। सो इट विल कम 39। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं अभी हमारे पास क्या टर्म्स आई हैं, 15, 23, 31 एंड 39। अब हम देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, तो हम डिफरेंस कैसे देखेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सो कॉमन डिफरेंस देख लेंगे, 23 माइनस 15, सो इट विल कम 8, 31 माइनस 23, सो इट विल अगेन कम 8 एंड फिर है 39 माइनस 31, सो इट विल कम अगेन 8। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, मतलब एक ही टर्म है, 8 का डिफरेंस है इनके बीच में। सो क्या है, जो कॉमन डिफरेंस जब आपका क्या होगा सेम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर ये क्या है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगर ये कॉमन टर्म सेम नहीं आती है दैट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में सेम आई थी तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यस इट इज़ एन, देयरफॉर इट इज़ एन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जो अमाउंट है एयर का सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जो सिलेंडर के अंदर कुछ एयर का अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, जब हमने क्या किया उस एयर को वैक्यूम पंप के थ्रू रिमूव करा बाहर। ठीक है, तो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो जो हमने वैक्यूम पंप की हेल्प से एयर को बाहर निकालना चाहा तो 1/4 जो एयर है वो सिलेंडर के अंदर ही रह गई। ठीक है, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज, लेट सपोज मैं इसका ही एक टर्म ले लेती हूँ जो इजीली 4 से डिवाइड हो जाए, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। लेट द वॉल्यूम जो सिलेंडर के अंदर था वो मैंने ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कोई वैल्यू गिवन नहीं है कितना वॉल्यूम है, तो मैंने इसका ही डिविजिबिलिटी आई मीन जो इससे डिवाइड हो जाए। सो आई विल टेक हो गई है 64, यू कैन टेक एनी नंबर। ठीक है, सो 64 ले लिया। अब मैं इसका 1/4 निकालती हूँ। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 64। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, सो इट विल कम 16, यानी कि आप 16 माइनस करेंगे, सो इसका मतलब 48 फिर बच जाएगा। फिर अगेन हर बारी में यही हो रहा है। ठीक है, तो अगेन फिर आप क्या करेंगे, इस 48 का 1/4 निकालेंगे तो इट विल कम 12, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 12 करेंगे, सो व्हाट इज लेफ्ट में 36। इस तरीके से अगेन आप सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, 1/4 अगेन इस 36 का फाइंड आउट करेंगे, सो इट विल कम 9
तो इट विल 36 माइनस 9, सो इट विल 27। ठीक है, सो हम इसके लिए चेक कर लेते हैं। सो हम टर्म को लिखे 64, 48, 36 एंड 27। ठीक है जी, हम यहाँ पे देख लेते हैं इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, सो 48 माइनस 64। तो जब आप इसको माइनस करेंगे सो व्हाट विल कम, माइनस का 14 माइनस 16। ठीक है, माइनस का 16। फिर अगेन 36 में से 48 को माइनस करेंगे, 36 में से 48 को माइनस करेंगे, सो इट विल कम अगेन माइनस का 12। तो आप देख रहे हैं ये टर्म क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an arithmetic progression। ठीक है, इसीलिए क्या नहीं है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ हेयर वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कॉस्ट है हम एक कुआं खोदने के लिए हर 1 मीटर की, वो कितनी है, 150 रुपीज़ है, एंड फॉर पहले 1 मीटर के लिए, एंड उसके बाद हर 1 किलोमीटर में 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हर 1 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, 1 मीटर को खोदने की कॉस्ट कितनी है, हमारे पास ₹150 है। ठीक है जी, 1 मीटर को खोदने की कॉस्ट कितनी है, 150 है। तो 2 मीटर को खोदने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, देखिए पहले 1 किलोमीटर के लिए 150 होगी, और जो बचा हुआ 1 किलोमीटर है उसके लिए कितना बोला है, 50 रुपीज़ एडिशनल लगेंगे। ठीक है, तो इट विल कम 200। 3 मीटर के लिए कितनी होगी, सो 150 पहले 1 के लिए हो जाएगी, और बचे पे 2 किलोमीटर के लिए अगेन ईच 50, सो इट विल कम 250। ठीक है, सो यहीं से अब आप देख लो 150 था, 200 एंड 250। ठीक है, सो आप इसका डिफरेंस देख लेंगे, 200 फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, सो 50, 250 में से 200, सो इट विल कम अगेन 50। ठीक है, सो 50 आ गया दोनों। अभी दोनों टर्म क्या है, सेम है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an arithmetic progression। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये इक्वेशन क्या है, एक अर्थमेटिक, ये क्वेश्चन क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। जो अमाउंट है मनी का अकाउंट में हर साल जब 10,000 रुपये हम डिपॉजिट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से 8% पर एनम के हिसाब से, तो आपको अमाउंट बताना है ईयर वाइज, हर 1 साल का। ठीक है, सो स्टार्टिंग अमाउंट मतलब जो हमने डिपॉजिट की थी, स्टार्टिंग अमाउंट या डिपॉजिट अमाउंट यू कैन टेक। ठीक है, स्टार्टिंग अमाउंट की जगह आप डिपॉजिट अमाउंट भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए कितनी थी, 10,000 रुपीज़। ठीक है, फिर 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद ये पैसा कितना 8% से मिल रहा है, तो वही आप फॉर्मूला लगा लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, 1 + R/100 वाला P, 1 + R/100 वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। सो इट विल, हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा, एंड 1 प्लस ये वाला 1 + R/100, तो 100 + R, दैट मीन्स 108/100। 1 ईयर के लिए तो टाइम लगाने की ज़रूरत है नहीं, सो इट विल कम, कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करके, 10,800। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में कितना हो जाएगा, यानी कि अगेन इसमें फिर से 10,800 में फिर आप वही सेम इसी तरीके से, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास 11,664। ठीक है, सो 10,000, 10,800, 11,664। ठीक है, हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, 10,800 में से 10,000 को माइनस करेंगे, सो इट विल कम 800। 11,664 में से 10,800 को माइनस करेंगे, सो इट विल कम 864। तो ये वैल्यू हमारे पास सेम नहीं है, इसका मतलब लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है, इज़ नॉट सेम, इसीलिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इट इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, आई होप आपको
इतना समझ आया होगा। अब हम करेंगे कल इसके आगे वाला पार्ट डिस्कस। अगर आपने इससे पहले की चैप्टर्स काफ़ी सारे डिस्कस हो चुके हैं, 2 चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंड दूसरा है आपका इससे पहला 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।